के ओलंपिक में इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा गरीब थी लेकिन उसने उसका एक्सक्यूज नहीं दिया। विल्मा को पोलियो था, वो चल फिर नहीं पाती थी, फिर भी उसने इतना बड़ा सपना पाल लिया। और आप एग्जाम्स में मार्क्स कम आ गए या छोटी छोटी बातों पे हार मान लेते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मैंने बनाई 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और मुझे जाना जाता मेमोरी और कैलकुलेटर किंग के नाम से। आज आपके लिए लेके आया हूं एक छोटी सी कहानी गरीब विल्मा की। जी हाँ, गरीब विल्मा की। जब वो 4 साल की थी, 4 साल है ना, जब वो 4 साल की थी तो उसे डबल निमोनिया और काला बुखार हो गया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसे पोलियो हो गया। पोलियो की वजह से अब वो चल फिर नहीं पाती थी और उसकी सिचुएशन देख के डॉक्टर्स ने तो ये तक कह डाला था कि अब ये जीवन भर चल फिर नहीं पाएगी। तो विल्मा ने अपनी माँ के फेस की तरफ देखा। माँ ने कहा कि डॉक्टर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेटा तू चल नहीं पाएगी, फिर नहीं पाएगी, बट तुझे तो दौड़ना है और ऐसा दौड़ना कि पूरी दुनिया भी देखेगी और ये डॉक्टर्स भी देखेंगे। तब विल्मा ने अपनी माँ को अपना सपना बताया कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। और उसकी माँ ने कहा बेटा तुम ऐसा कर सकती हो, ईश्वर की दी हुई क्षमता, लगन और मेहनत से तुम ऐसा कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम वो मेहनत कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो लगन है। विल्मा ने डॉक्टर्स की मानने की बजाय अपनी माँ की बात मान ली। और जब वो 9 साल की हुई तो पहली बार उसने अपने पैरों से जो ड्रेस पहने थे, जिसके सहारे से वो चलती थी, वो निकाल के फेंक दे। डॉक्टर्स मना कर रहे थे ऐसा मत करो, लेकिन विल्मा ने उनकी एक ना मानी और पहला कदम उठाया, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। इस तरीके से कदम मिला के वो चलने लगी। और जब वो 13 साल की हुई तो उसने पहली बार रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया और वो लास्ट आई। बट वो खुश थी क्योंकि वो पहली बार दौड़ रही थी। और सेकंड रेस कंपटीशन, थर्ड, इस तरीके से वो रेस कंपटीशन में हिस्सा लेती चली गई और हर बार लास्ट आती और हर बार खुश होती, क्योंकि अब वो बेहतर से बेहतर होती जा रही थी। और उसने तब तक कोशिश की जब तक वो पहली बार या फर्स्ट पोजीशन नहीं आ गई। और जब वो फर्स्ट पोजीशन पे आई उसके बाद विल्मा कभी सेकंड नहीं आई। जब वो 15 साल की हुई तो टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में गई, जहां पे उसे एक कोच मिला एड टेम्पल नाम से। तो कोच ने उससे पूछा विल्मा तुम्हारा सपना क्या है, ड्रीम क्या करना चाहती हो? और कोच को अच्छे से पता है इसको बचपन में पोलियो हो गया था। विल्मा ने कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच ने कहा तुम्हारी यही इच्छा शक्ति तुम्हें दुनिया की टॉप धाविका बना देगा और साथ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और आखिर वो दिन भी आया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे और उस टाइम पे जो दुनिया की सबसे तेज एथलीट थी वो थी जूता हैन, जिससे विल्मा का मुकाबला था। और जूता हैन को विल्मा के बारे में पता था कि उसे बचपन में ऐसे पोलियो हो गया और वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रही थी और उसे ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं ही जीतने वाली हूँ। पहली रेस हुई, 100 मीटर की रेस थी। विल्मा ने 100 मीटर में जूता हैन को हरा दिया और पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। जूता हैन को लगा कि ये संयोगवश ऐसा हो गया। अब दूसरी रेस हुई जो 200 मीटर की थी। दूसरी रेस में भी विल्मा ने जूता हैन को हरा दिया। जूता हैन गुस्से से पागल हो चुकी थी कि ये कैसे हो रहा है, जब आज तक मैं किसी बड़े से बड़े एथलीट से नहीं हारी तो मुझे विल्मा कैसे हरा सकती है। अब तीसरी रेस थी जो रिले रेस थी। अब रिले रेस में क्या होता है, जो लास्ट का जो हिस्सा होता है वो अपनी टीम का बेस्ट एथलीट दौड़ता है। और रिले रेस शुरू हो चुकी थी। तो जब लास्ट में जब विल्मा दौड़ी तो उसके हाथ से बैटन छूट गई। जब बैटन छूटी, लेकिन उसने जैसे ही जूता हैन को देखा, वो तेजी से दौड़ रही थी, तो विल्मा ने तुरंत उठा और मशीन की तरह दौड़ी और लास्ट गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया। 1960 के ओलंपिक में इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। प्यारे दोस्तों, आप छोटी छोटी चीजों से क्यों हार जाते हो? विल्मा गरीब थी लेकिन उसने उसका एक्सक्यूज नहीं दिया। विल्मा को पोलियो था, वो चल फिर नहीं पाती थी, फिर भी उसने इतना बड़ा सपना पाल लिया। और आप एग्जाम्स में मार्क्स कम आ गए या छोटी छोटी बातों पे हार मान लेते हो। याद रखिए, जीवन में चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। नेवर गिव अप। जय हिंद, जय भारत।